तुम ना टेंशन ना लो, हम 1-2 हफ्ते में पटना जा रहे हैं। हम घर जाके हमारे लिए बात करेंगे ना। लेकिन मोंटी, मुझे नहीं लगता मेरी आई हमें हाँ बोलेगी। अरे काहे नहीं बोलेगी, हम आई को मनाएंगे ना। पापा, तेरी आई वहां समाज सेवा का नाटक करती घूमती फिरती रहती है और तेरा इधर अलग कुछ नाटक शुरू है। तू चल घरी, तुला दाखवतो मी। मैं साहब, तू चुप चुप, आगे तेरा क्या होगा ना ये ऊपर वाला ही जाने। चल घरी चल, तुला दाखवतो मी। बाबा, ये लेटर जाके प्रिंसिपल को दे आना। आपकी बेटी की एडमिशन हो जाएगी। धन्यवाद ताई, तुमचे खूप खूप आभार। धन्यवाद। या बोला, तुमचा काय प्रॉब्लेम? हे चला निघा इथून, चलो निघो। मैं बुलाता हूँ। काय झालं, कशाला ओरडताय? तू यहाँ सबके सामने सबको बताती है वोट मांगते वक्त कि उन लोगों को अपने शहर में आने मत दो। वो लोग अपना शहर गंदा कर रहे हैं, अपने युवकों की नौकरियां हड़प रहे हैं और यहाँ उसने अपनी बेटी को हड़प लिया है। क्या हुआ, क्या है? अरे जिसके साथ ये शादी करना चाहती है। महेश भाई सिर्फ नाम बताओ उसका, अभी उठा के लाता हूं उसको। मोंटी। मनोज प्लीज प्लीज उसको कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके, प्लीज उसको कुछ मत करना। मनोज दादा प्लीज प्लीज उसको कुछ मत करना। इस शहर में दिखना भी मत मुझे, और अगर दूसरी बार मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर भी दिखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। मनोज, इसे बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठा क्या? जीते ताई, इस टाइम मार्केट में से स्टॉल वाले, कपड़े वाले, सब्जी वाले किसी ने भी पैसा नहीं दिया। सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ गेम कौन कर रहा है। किसको लगा रही हो? कमिश्नर साहब को। हाँ नमस्कार, नमस्कार साहेब, मी सुरेखा बर्वे। हाँ नमस्कार नमस्कार। देखिए ना सर, अभी आपके नाक के नीचे क्या क्या नहीं हो रहा है आपके राज में। हाँ नहीं, मुझे तो सड़क म्हणू नका, फुटपाथ म्हणू नका, हर जगह कब्जा करके रखा है वो शास्त्री मार्केट में। क्या है ना, पब्लिक हमको आके बोलती है ना, पब्लिक को तकलीफ होती है, इसीलिए। साहब मी काय म्हणते है कि अगर आपने वो सब साफ कर दिया तो मेरे लिए नहीं, जनता की भलाई के लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ हो नक्की नक्की। बरं बरं साहेब, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच। वाह ताई वाह, क्या डबल गेम खेलती हो ताई, मान गए। कहा मात्र साहब, मुंशी पार्टी का गाड़ी आया और हमरा हाथ गाड़ी और सब सामान भर के लेके गया, और आप तो बोले थे कि कोई नहीं आएगा और वो ताई को भी पैसा देने का कोनो जरूरत नहीं है, फिर ये सब कैसे हो गया? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना यहाँ, मैं बैठा हूं ना, टेंशन नहीं लेना। ये लो लड्डू खाओ सब लोग, खाओ। हम लोगों का दुकान उठ गया है भाई, और आप लड्डू खिला रहे हैं। अरे मेरा बच्चा आ रहा है। म्हात्रे भाई, हमारे बच्चों का भी सोचो जरा, अभी वो क्या खाएंगे? क्या बात है ताई, तुमने साहब को एक फोन क्या लगाया, वहां पटरी पे पूरा झाड़ू लग गया। किधर है रे चोर लोग, निकलो बाहर। तुम लोग को शर्म नहीं आई गरीब के पेट पे लात मार के? ए म्हात्रे, बहुत मसिया बनता है ना तू उन लोगों का। अरे जितना ये सुरेखा बर्वे उन लोगों के लिए करती है ना, उतना कोई 7 जन्म में भी नहीं कर सकता, समझा? चल छोड़, ज्यादा ईमानदारी का नाटक मत कर, तू कितना हफ्ता खाती है सब जानता हूं मैं, चोर साली। तो चोर किसको बोला रे? चोर किसको बोला रे? जाना, कशाला राडा घालतोय? क्या है ना, मेरे को पुलिस बुलानी पड़ेगी फिर। हाँ तो बुला पुलिस, अब तू भी देख पुलिस किसको लेके जाती है। मनोज अरे बाउट चढ़लाय तो। ए ताई, तेरी ताईगिरी नहीं निकाल दी ना मैंने तो मेरा नाम भी मात्रा नहीं। चल निकल रे। धमकियां देते है, चल मनोज। कमाल है, आप लोग ये मेरे पास क्यों लेकर आए? क्या है ना, वो
मात्रे, वो आपका भगवान है ना? हाँ, तो ये दक्षिणा तो उसी के पास जानी चाहिए थी, मेरे पास क्यों लेकर आए इसे? ताई मात्रे हम सबको भड़का दिया था। उकी बात का भरोसा ताई, एकदम पागल आदमी है ससुरा। हमका माफ कर दो ताई। अब आ गई अकल ठिकाने तुम्हारी। गलती हो गई मनोज भाई, अब आगे से ऐसे नहीं होगा। ठीक है ठीक है, जब आप लोग इतना फोर्स कर ही रहे तो आप लोगों का मान रखते हुए रख लेती हूँ मैं। क्या है ना, ये पैसा सिर्फ मेरे पास नहीं रहता है, ऊपर तक जाता है। उनको भी पार्टी चलानी होती है ना, इसीलिए। तो जय राम जी। राम राम ताई। अब देखता हूँ झापड़ किसको पड़ता है और पुलिस किधर आती है। क्या ये सब? भाई मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो सुबह पैसे देने के लिए लोग आए थे ना, उसी में से किसी ने कैमरा छुपा के लाया होगा। अब तक तो ये वीडियो पूरे शहर में फैल चुका होगा। भाई ये सब वो भैया लोगों की चाल है, इस सबके पीछे वो मात्रे ही रहेगा। क्या मोहतरची, बंदोबस्त करना पड़ेगा उसका। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या चाहिए क्या आपको? ऊपर से नोटिस है, आपके घर का ऊपर वाला माला इलीगल है, तोड़ने का नोटिस है ये। मात्रे साहब घर पे नहीं है, मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगी। मात्रे से हमें कोई लेना देना नहीं है। आंड्रे जैसे भी चलिए खोलिए गेट। क्या बात कर रहे हो? अरे आन क्या वक्त को नहीं मैं नहीं। मैडम मम्मी किधर रह गई? आज तक कभी टाइम पर आई है वो? हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। ताई आज एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? ताई वो आज के लफड़े में मात्रे के बीवी का बच्चा गिर गया। ओ, गलत हुआ रे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ ताई, मात्रे बोल रहा था वो बदला लेगा तुमसे। चल रे, कुछ नहीं करेगा वो। भाग रहे कौन है? अरे साहब आप मैडम को बुलाइए, वारंट है उनके खिलाफ। ताई करप्शन का केस लगा है आपके ऊपर। म्युनिसिपल करप्शन ऑफिस से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए। एफआईआर? मुझे मेरे वकील से बात करनी। वो सब बाद में कीजिएगा, अभी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ऐसे कैसे वारंट ताई को नहीं ले जा सकते आप? ऐसे क्यों? अरे वो का छल्ला किशला करते हो तू? अरे ताई सुन मेरी बात, सबसे पहले तो बेल की अरेंजमेंट करो और वकील से बात करो। सुन, काम रुकना नहीं चाहिए। चला। कोर्ट ने सुरेखा बर्वे को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आई बाबा बोल रहे थे अब यहाँ नहीं रहना है। बोल रहे थे कि कहीं बाहर गाँव लेके जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, तुझे तो तेरे मोंटी के पास जाना। शट अप टीना, बिहेव योरसेल्फ। कोई कहीं नहीं जाएगा, सुना तुमने? कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं जल्दी घर आने वाली हूँ। बेटा तुम दोनों मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, तुम लोगों को हर रोज यहाँ मुझसे मिलने आना है, सब ठीक हो जाएगा। उसकी दोनों बेटियां अपने पिता के साथ उससे मिलने के लिए रोज पुलिस स्टेशन आया करती थी, लेकिन चौथे दिन सुरेखा को मिलने के लिए उसके घर से कोई नहीं आया और फिर यह सिलसिला बढ़ता गया। सुरेखा हैरान हो गई, परेशान हो गई और शायद यहीं पर उसे होने वाले गुनाह की पहली दस्तक मिली। ताई उधर घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई नहीं मतलब कहाँ गए सब लोग? मालूम नहीं ताई, मैं घर पे जाके आया, ताला लगा है। मैंने पड़ोसियों से भी पूछा, वो बोले मालूम नहीं, 2 दिन से ताला ही है। ताला कैसे? ये ऐसा ही सब चलता रहा ना तो मैं एक दिन सबको यहाँ से लेके जाऊंगा। कहाँ जाना? कहाँ है आपको? तेरे को बता के नहीं जाऊंगा मैं। जरूर वही लेकर के होंगे मेरे बच्चों को। तूने लॉयर से बात की? हाँ। क्या बोले? ताई वो बोले कि बेल मिलने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा?
ऐसे कैसे टाइम लगेगा? बोल उसको कि ताई की फैमिली गायब है, अभी के अभी कोर्ट से बात करे और मेरी बेल का अरेंजमेंट करे। हाँ ताई ताई शांत हो, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ आजा। कुछ अपने कुछ मनोज के प्रयास से सुरेखा बर्वे को बेल मिल गई, पर बेल मिलना काफी नहीं था क्योंकि आगे जो होने वाला था उसकी भनक तक किसी को नहीं थी। ना ही सुरेखा और ना ही उसका परिवार सतर्क था और ना ही उन्होंने दस्तक सुनी। इसके भी कपड़े। मनोज, जा जरा जाके मेरा कमरा चेक कर। ताई महेश भाई के कपड़े नहीं है। क्या? इसका मतलब ये मेरे बच्चों को कहीं लेकर निकल तो नहीं गए? सर। अरे सुरेखा दाई, या लंच करेंगे साथ में। मेरी बीवी के हाथ का खाना आपको बहुत पसंद आएगा, आइए। सर मेरी बेटी मेरे हस्बैंड उन्हें कहीं लेकर गए हैं। इसका मतलब फाइनली आपके हस्बैंड आपके कारनामों से तंग आकर अपनी बेटियों को लेकर कहीं चले गए। सर कैसी बातें कर रहे, वो मेरी बेटियां हैं और वो ऐसे कैसे मेरे बच्चों को ले जा सकते हैं? आपने उनको फोन किया? जी किया था बट स्विच ऑफ आ रहा है। साठे सर यांच्याकडून नंबर घ्या त्यांचा, सर्विलेंस पे डाल दो। आपके बेटियों के पास भी तो मोबाइल होगा? जी बड़ी बेटी के पास है, उषा के पास। ठीक है, आप ये सारे नंबर्स बाहर लिखवा दीजिए, हम देखते हैं। जी चल। भाई मुझे लगता है महेश भाई गांव गए होंगे, वो आपका गांव कोल्हापुर, वहाँ किसी का नंबर है क्या आपके पास? नहीं रे, मुझे नहीं लगता कोल्हापुर में अभी उनका कोई है। कोल्हापुर शायद नहीं जाएंगे वो। किसका? हेलो, तेरी लड़की लोग अपने पास है। हाँ? कौन बोल रहा है? 50 लाख तैयार रख, फिर मैं कॉल करेगा। टाइम जगह मैं बताएगा। 50 लाख उधर जाके रख, तेरी बेटी लोग तेरे को मिल जाएगी। लेकिन तू बोल कौन रहा है ये बता मुझे। और मेरी बेटियां कहाँ है? और मैं कैसे मानूं कि मेरी बच्चा तेरे पास है? हाँ तू एक काम कर, मेरी बेटी से मेरी बात करा। 2 घंटे के बाद बात कर ले। 2 घंटे नहीं, मुझे अभी इसी वक्त मेरी बेटियों से बात करनी है, अभी। ताई फोन दो, मैं बात करता हूँ, फोन दो तुम। हेलो हेलो। ले तेरा आई से बात कर। हेलो आई। टीना आई सुनना बेटा, कुठे है तू? कहाँ है तू? मुझे बताओ, जो लोग तेरे साथ हैं वो कौन है? हेलो। ताई क्या बोला? पैसों की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। 50 लाख। 50 लाख? ताई मैं क्या बोलता हूँ, अब पुलिस को बता दो। नहीं, पुलिस को बोलने से मना किया है। वो मेरे बच्चों को मार डालेगा वो। तू जा जल्दी जाके पैसों की अरेंजमेंट कर। सुनेगा ताई 50 लाख? ताई कौन देगा इतना पैसा? वैसे भी अपने पे केस चालू है, वो साला मात्रे उसने सबको चढ़ा के रखा है। ताई वसूली भी बंद है अपनी। तुला एकदा सांगितलेलं कळत नाही का रे? कितना है? पूरे 50 थे, बहुत मगजमारी के बाद मिले हैं। हाँ हेलो। पैसे का इंतजाम कर। हाँ हो गया। जगह बताता हूँ। हाँ ठीक। मेरी बच्चियाँ? तेरी लड़की लोग घर पे पहुँच जाएंगी, एड्रेस लिख ले। हाँ बोलिए। ठेवले पैसे? हाँ ताई। ताई मैं क्या बोलता हूँ, गाड़ी वहाँ पीछे लगाते हैं और छुप के देखते कौन आता है, पकड़ लेते साले को। नहीं ऐसा नहीं करता है। नहीं देख, उसने क्या बोला, पैसे छोड़ो और निकल जाओ, बच्चे घर पहुंचे। हम रिस्क नहीं ले सकते हम। तू चल हम निकलते हैं यहाँ से।
अभी तक मेरी बच्चियां। ताई मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, लेकिन तुम ही। अब किसे मिला रही हो? उससे को जिसने फोन किया था। स्विच ऑफ। मेरी बच्चियां। अंकल अंकल अपना फोन दो ना, एक प्लीज, एक फोन कॉल प्लीज। अंकल 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 आप अपना भैया फोन, अंकल प्लीज आंटी एक फोन कॉल करने दो ना आंटी, प्लीज एक फोन कॉल करना आंटी, प्लीज प्लीज। प्लीज फोन दे दो। क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम और क्या हुआ तुमको? ये चोट कैसे लगी? आंटी मुझे ना एक फोन कॉल करना है, बस एक फोन। हाँ हाँ कर लेना बेटा, लेकिन ऐसे कैसे तुम बाहर घूमोगी? पुलिस तुमको पकड़ के लेके जाएगी ना। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से हो तुम? उषा बर्वे, कल्याण मम्मी से बात करनी है। एक हाँ करेंगे करेंगे। कुछ खाया पिया भी है? अरे कितनी चोट लगी है। तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, चल चल। अरे डर मत, तेरी उम्र की बेटी है मेरी। अपनी सुधा की उम्र की है ना। चल चल, वहीं पर जाके फोन पे बात भी कर लेना। हाँ चलो ना, चलो आओ, सोचो मत, चलो चलो जल्दी चलो। अरे क्या हुआ, चल ना। हाँ चलो चलो चलो। ताई आपको जब किडनैपर का कॉल आया तब आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई नो सर, गलती तो हो गई मुझसे, पर प्लीज अब आप ही कुछ करिए। मेरी बच्चियां घर लौट। आपको किसी पर शक? अब साहब पॉलिटिक्स में कौन दोस्त कौन दुश्मन कहाँ समझता है। नहीं, लेकिन हाल में आपका किसी के साथ कोई झगड़ा? मात्रे, हाँ मात्रे घर पे आया था, धमकी देकर गया था मुझे। ए ताई, तेरी ताईगिरी नहीं निकाल दी ना मैंने तो मेरा नाम भी मात्रे नहीं। कौन मात्रे? विपिन मात्रे, उसी की वजह से ताई यहाँ है। क्या है ना सर, पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया, तब से मुझसे बदला लेना चाह रहा था वो। साठे सर, एक काम करो, ताई से वो किडनैपर का सेल नंबर ले लो और उसको सर्विलेंस पे डाल दो। और ये विपिन मात्रे, इसके भी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना जरा। साहब मात्रे को पकड़ो, वही होगा। मनोज? हाँ साहब। तुम कितने साल से हो ताई के साथ? 15 साल हो गया साहब। जिस वक्त किडनैपर का कॉल आया तुम कहाँ थे? ताई के साथ था। ताई के साथ? हाँ। क्या साहब, आपको ऐसे लगता है कि मैंने? साठे, यांचं पण स्टेटमेंट घ्या सर। प्लीज आप कुछ करिए ना, बस मेरी बच्चियां घर लौट के आ जाए। जी। आ जाओ। अरे घबराओ मत, आ जाओ। हो ना। आ जाओ, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ चेंज करने के लिए। हाँ ये आ जाएगा, ये मेरी बेटी का है, पूना में पढ़ाई करती है ना, तुम्हारी जितनी ही है। आ जाएंगे तुम्हें। जल्दी चेंज करके नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ। आंटी वो फोन। हाँ हाँ करेंगे, तुम चेंज करके नीचे आओ, फिर नाश्ता करते करते फोन भी कर लेना, ठीक है? चलो आ जाओ जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आंटी दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलिए। आंटी दरवाजा लॉक है, दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए कोई प्लीज। आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। उषा अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। कौन था वो मर्द और वो औरत? और सबसे अजीब बात यह थी कि उषा उस घर में अकेली क्यों थी?
उसकी बहन टीना कहाँ थी और उसके पिता महेश? क्या कोई नहीं था उषा के साथ? उस बुजुर्ग दंपति ने उषा को 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा, उसे ना कुछ खाने दिया ना कुछ पीने दिया। आंटी कोई है, प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या था उनका मकसद? क्या लिखा था उषा की तकदीर में? पानी है, पी ले। आंटी आंटी मेरी आंटी 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 सर, विपिन मात्रे का फोन किडनैपिंग के समय सुरेखा बर्वे के घर के आसपास एक्टिव था। तो मात्रे को मिलना पड़ेगा। चलो बैठो गाड़ी में। तेरा राड़ा हो गया था सुरेखा ताई के साथ। साहब उसने गाली गलौज किया मेरे से, जेसीबी चलवा दिया मेरे घर पे, मेरा बच्चा मर गया साहब। तो अब वो बच्चियां कहाँ हैं? कौन सी बच्ची हैं? सुरेखा ताई की बेटियां कहाँ है वो? मैं नहीं जानता साहब उनको। तुझे नहीं पता तो उनको किडनैप किसने किया? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैंने किसी का किडनैप नहीं करवाया साहब। नहीं करवाया तो जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त तू सुरेखा ताई के घर के पास क्या कर रहा था? और झूठ मत बोल, तेरे मोबाइल लोकेशन से पता चलता है। हाँ साहब, मैं गया था उधर। अभी इधर के सब लोगों की जिम्मेदारी अपनी, मैं तुम लोग का नया मसीहा। मात्रे साहब जिंदाबाद, मात्रे साहब जिंदाबाद। सर सुरेखा दाई को फिरोती के लिए जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर इनके नंबर रजिस्टर है, ये देखिए। क्या ये क्या है साहब? क्या है? तेरा फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया वो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। अब तू बता क्या है ये? लेकिन साहब मेरे पास कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। हाँ सर, इनके पास तो एक ही नंबर है। हाँ, और ये नंबर मेरा नहीं है साहब। अच्छा, साढ़े सर डालो इसको गाड़ी में। चल चल साहब, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है सर साहब। आप गलत कर रहे हैं सर, सुनिए ना सर। सर, किडनैपर का पहला कॉल कल्याण से आया था और उसके 2 घंटे बाद उसका दूसरा कॉल करजत से आया। जी 2 घंटे बाद फोन किया था। मेरी बच्ची से बात भी कराई थी लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई, उसने फोन ही कट कर दिया। हो सकता है पहली बार जब उसने कॉल किया हो कल्याण से तब आपकी बेटियां उसके साथ नहीं थी। 2 घंटे बाद वो कल्याण से करजत पहुंचा और तब आपकी बेटियां उसके साथ थी। करजत? सर वहां तो हमारा फार्म हाउस है। फार्म हाउस? जी 12B त्रिकुट नगर। गुनाह की दस्तक को नजरअंदाज करने का नतीजा सुरेखा बर्वे भुगत रही थी। उनके परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक हत्या हो चुकी थी। आखिर कौन था ये अपराधी? वो बर्वे परिवार के सदस्यों को उन्हीं के फार्म हाउस पर क्यों लेके गया था? क्या वो इस परिवार को इतने नजदीक से जानता था? और सबसे चौंकाने वाली बात थी वो तीसरी लाश, वो किसकी थी? किसने मारा था उसे और क्यों? क्या वही अपराधी था या फिर वो भी एक विक्टिम था? हमारे लिए इस केस में उलझनें और भी बढ़ती जा रही थी और उषा अभी भी लापता थी। आइए, आपके फार्म हाउस में हमें ये बॉडी मिली थी, आप जानती हैं इसे? जी नहीं। ताई संभालो ताई। ताई साहब, उषा की कोई खबर? तलाश चल रही है। ताई,
जानता हूँ ये गलत टाइम है, लेकिन फिर भी आप प्लीज सोचने की, याद करने की कोशिश कीजिए। आपका किसी के भी साथ कोई भी झगड़ा, कोई भी टेंशन, कुछ भी। अरे साहब, ताई का पूरा टाइम तो समय समय में ही जाता था। सुबह से शाम तक लोगों का भला ही करती थी ताई। सर ये उषा बर्वे के कॉल रिकॉर्ड से। सर ये उषा बर्वे हमेशा बिहार में किसी से बात करती थी। बिहार में? जी सर। क्या नाम क्या है? सर कोई मोंटी मिश्रा है। मोंटी? हाँ साहब, वो उषा के पीछे पड़ा था। एक बार मैंने ठोका भी था उसको। इसे बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठा क्या? सर हमने उसे तो बिहार भगा दिया था। हाँ साहब, हमारा एक आदमी उसे ट्रेन तक छोड़ के भी आया था। उसके बाद कभी मोंटी दिखा नहीं यहाँ। और उषा? नहीं, आपकी इस बात से उषा नाराज थी? नहीं सर, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो। साठे, ये लड़की उषा बर्वे, कहीं इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर तो ये सब नहीं किया? हो सकता है सर, क्योंकि लड़की को लड़के से मिलने के लिए मना किया गया था और उसके बाद लड़के को पिटवाया भी, मुंबई से बाहर भी भगा दिया। हो सकता है कि लड़के ने लड़की के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया। तो पहले इन दोनों ने महेश को मारा, फिर बहन के साथ इनकी मारामारी हो गई, उसको भी मार दिया और अब दोनों फरार हैं। सर उषा बर्वे का फोन एक्टिव हो गया है। कहाँ पे? यहाँ कल्याण में, मारुति पाड़ा। उषा बर्वे कहाँ पे है? उषा बर्वे? उषा कोई नहीं है सर। ओमकार सर, बगात मुझे। अरे सर चलो साइड होइए सर, साइड होइए। अरे सर बात तो सुनिए। तलाशी लो पूरे घर की। सर अरे सर बात क्या होगी सर? बताते हैं। किसका फोन है? ई फोन हमारा भाई का है, वही लेके आया था। अब बंद पड़ा था तो हम ऑन कर दिए रहे हैं। क्या नाम है आपके भाई का? मोंटी। मोंटी मिश्रा? हाँ। इसका फोन बंद है, कहाँ मिलेगा ये मोंटी मिश्रा? सर बाहर गया है, शाम को आएगा बोला। साठे, ये मोंटी और सुरेखा ताई की बेटी उषा, ये दोनों जरूर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एक काम करो, जरा सुरेखा ताई को फोन करो, देखो इस बीच उनकी बेटी ने उनको कुछ कांटेक्ट किया है। सर रिंग जा रही लेकिन फोन नहीं उठा रही। चलो हम खुद चल के बात करते हैं। और हाँ, अपने 2 कांस्टेबल सिविल में वो मोंटी के घर के बाहर लगा देना, वो वापस तो जरूर आएगा, तब छोड़ना नहीं है साले को। ठीक है सर। सुरेखा ताई, सुरेखा ताई, माणिक भाई बघा जरा। ओके सर। सुरेखा ताई तिकडे बघा। सर, मर्डर अभी अभी हुआ है। हाँ सर, खून भी अभी तक गिर रहा है। भालेराव सर, फॉरेंसिक को खबर करो। घर का दरवाजा खुला था और हॉल का सामान तो जैसा का तैसा लग रहा है, यानी फोर्स्ड एंट्री तो नहीं है। हो सकता है ताई ने खुद दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद वो किचन में आई, हत्यारा उनके पीछे आया और उसने पीछे से इनका गला काट दिया। हो सकता है कि हत्यारा उनकी जान पहचान का था। कौन हो सकता है? सर, सुरेखा ताई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। वैसे इस बारे में मैंने आसपास पूछताछ की है, लेकिन किसी से कोई क्लू नहीं मिला है। एक मिनट। हाँ बोल। किधर? कल्याण फॉरेस्ट?
सर ये तो मोंटी मिश्रा है, उषा का बॉयफ्रेंड। फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। इधर किसी को देखा आसपास? नहीं सर, यही पास में मेरा घर है, गुजर रहा था तभी मैंने देखा। बाले रहा सर, बगा जरा कैसा पड़ देगा बक, देखो साटे। बड़ा अजीब खेल है। उधर सुरेखा ताई की लाश मिली और इधर इसकी। और अगर ये उषा के साथ भागा था तो अब उषा कहाँ है? तोला 2 लाख? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे कम उम्र की है, एकदम कड़क माल, 5 से कम नहीं होगा। बहुत मसियां बनता है ना तू उन लोगों का। अरे जितना ये सुरेखा बर्वे उन लोगों के लिए करती है ना, उतना कोई 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। समझा? चल छोड़, ज्यादा ईमानदारी का नाटक मत कर। तू कितना हफ्ता खाती है सब जानता हूँ मैं, चोर साली। आपको किसी पर शक? अब साहब पॉलिटिक्स में कौन दोस्त कौन दुश्मन कहाँ समझता है। नहीं, लेकिन हाल में आपका किसी के साथ कोई झगड़ा? मात्रे उषा बर्वे कहाँ पे है? उषा बर्वे? उषा कोई नहीं है सर। ओमकार सर, बगात मरी। अरे सर चलो साइड होइए, सर साइड होइए। अरे सर बात तो सुनिए। चलो, ना तुम्हारा ना मेरा, 4 में डन। सर पूरे फॉरेस्ट को अच्छी तरह से छाना, लेकिन जिससे मोंटी का मर्डर हुआ है वो वेपन नहीं मिला है। सर मुझे लगता है कि वो सर, ये कुछ बताना चाहता है। ये रे सलाम साहब। साहब अभी भी टिप मिली है कि यही कोई 16 से 18 साल की लड़की थी, पार्टी को 4 लाख में बेचा है। अभी कहाँ है वो लोग? साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन सबका नंबर है मेरे पास। लड़की का नाम? साहब ये भी नहीं मालूम। तेरे पास नंबर है ना उनका? हाँ साहब। फोन लगा और उनको बोल के तेरे पास एक पार्टी है, बोल। चुपचाप बैठ इधर। 4 लाख रुपए दिए हैं तेरे लिए, शाम को पार्टी आ रही है, खुश करना है तुझे उन्हें, समझी ना? अभी कपड़े भेज रही हूँ, तैयार हो जा। ज्यादा नखरे नहीं चाहिए मुझे। ₹50 लाया गया। 50 ज्यादा नहीं है क्या? न तो उतारनी है ना, 50 एकदम सस्ता है। चीज देखोगे ना, लाख रुपए फेंकोगे। ठीक है। छोड़ दो, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ सर, साढ़े मुलगी सेफ है, तुम्हें गुस्सा आता है, चला। पकड़ो इसे। अरे कहाँ लेके जा रहा? ले जाओ। अरे छोड़, अरे छोड़। ये फोन उसी का है, ले लो। और वो आदमी? सर उसे भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, आओ। सर मुझे मेरी आई से मिलवा दीजिए प्लीज। उषा, सुरेखा ताई अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी ने खून कर दिया उनका। आई को पुलिस ले गई थी, उसके बाद मनोज दादा हमारे घर आए। महेश जी, ताई को वसई की जेल से नासिक की जेल लेके जाने वाले हैं। मैं अभी पुलिस स्क्वाड को मिलके आया हूँ, उसे थोड़ा दे के आया हूँ, क्योंकि जब ताई को लेके जाएंगे वो करजत के रोड से लेके जाने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए अपने करजत के फार्म हाउस पे रोकेंगे। ताई बच्चियों से मिलना चाहती है। वो मिलना चाहती है? हाँ महेश जी, ताई ने खुद कहा मुझसे बच्चियों से मिलना है, आपसे भी मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है ताई को। मनोज हमको
कर्जत तो ले गया, लेकिन उसका मकसद हमें आई से मिलवाना नहीं, कुछ और था। मोंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मनोज क्या कर तो इते? महेश भाई मैं सब बताता हूँ। हाँ आप रुको, चलो अंदर लेके जाए इन दोनों। टीना, टीना, टीना सुनो, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ड्रामा। मतलब? मनोज भैया का ये प्लान है कि तुम्हारी मम्मी से पैसे लेकर वो हम लोगों को देंगे ताकि हम लोगों का शादी होकर हम लोग बिहार निकल जाएंगे, समझ रहे हो? पर मोंटी, टीना और पापा का क्या? टीना और पापा का कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा करो। उषा तुम ना बस अपनी ना बहनिया को थोड़ा जाके समझाओ ना, झूठ का पकड़ वकर कर रही है वो, बात समझो। उषा दी, इधर चल, बैठ शांति से। क्या हो रहा है ये सब? तू भी शामिल है ना इसमें? तू और बाबा खिलाफ थे मोंटी के, इसलिए वो ये सब कर रहा है। 3 रोज हम उस कमरे में बंद रहे और एक दिन मनु आया और उसने ले अपनी मम्मा से बात कर। हेलो टीना, टीना आई सुनना। 50 लाख रुपया रेडी रखो। मुझे लगा सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन उस रात बाबा लेकिन फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? कैसे आती सर, टीना मर चुकी थी और बाबा भी। मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरा बॉयफ्रेंड, वो भी इन सब में शामिल था। वैसे उषा, तुम्हारे जिस दोस्त के चलते ये सब हुआ है, मोंटी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश हमें कल्याण फॉरेस्ट में मिली। मोंटी? मनोज के बारे में सारे नाकों को इन्फॉर्म किया है, उसकी फोटो सर्कुलेट करो और सारे एग्जिट पॉइंट्स को अलर्ट कर देना, वो शहर छोड़ के भागने की कोशिश जरूर करेगा। चलिए। ठीक है सर। जिस सुरेखा बर्वे के पूरे परिवार को इसने तबाह कर दिया, वो हमेशा उस सुरेखा बर्वे के पास ही खड़ा पाया जाता था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं और मेरी पूरी टीम मनोज शिकरे को शहर और उसके आसपास चप्पे चप्पे ढूंढ रहे थे। हीरो खड़ा। अरे मैंने चल सुरेखा बर्वे को सुरेखा ताई मैंने बनाया, सब गंदा काम किया उसके लिए मैंने। उसके बदले में मुझे क्या मिला? तनख्वाह। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी मेरा हिस्सा निकाल के रख दिया। तुझे अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझे बोल सकता था ना, पैसे क्यों निकाले तूने? तुझे मेरे साथ काम करना है? चल, नहीं करना है किसी और करूँ काम पे मैं। गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बाकी के पैसे लेके आता हूँ। उसी दिन फैसला किया, इसका तो बैंड बजाना ही पड़ेगा। घूस लेते वक्त वीडियो बनाया उसका, काम हो गया और कर दिया वायरल। म्युनिसिपल करप्शन ऑफिस से आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। चलिए। बाबू आपका काम हो गया, आपका सब मोबाइल से आधार कार्ड जोड़ दिया। इसके बाद साहब मैंने म्हात्रे के नाम से नया मोबाइल नंबर निकलवाया। ए मोंटी, मनोज बाबू बात कर रहा हूँ। क्यों अभी तक गुस्से में है क्या? सुन बात तो सुन। तू जिस ट्रेन में चढ़ा है ना, उससे उतर। और सब यहाँ से मेरा प्लान शुरू हुआ। मैं ताई के घर गया और महेश जी को बोला कि ताई को वसई के जेल से नासिक के जेल लेके जाने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए अपने कर्जत के फार्म हाउस पे रोकेंगे। ताई बच्चियों से मिलना चाहती है साहब। उसके बाद मैं बेटियों को और बाप को लेके फार्म हाउस पर पहुंचा। उन दोनों की मदद से बेटियों को कमरे में बंद कर दूंगा और महेश को बोलूंगा ताई को फोन करने के लिए। महेश भाई अभी एक काम करो, सुरेखा ताई को फोन करो और उसको बोलो बेटियां किडनैप हो गई है, तुमने किडनैप किया है, 50 लाख रुपया ला के दे। अरे हरामखोरा, तेरी सुरेखा ताई को मैं अब भी फोन करता हूं, सब बताऊंगा तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है। फिर ताई की बेल का बंदोबस्त किया और उसे बाहर निकलवाया। सब फिर मनु को बोला ताई को फोन करने के लिए फिरौती के लिए 50 लाख रुपया रेडी रखो। फिर मोंटी को फिरौती का पैसा लेने के लिए भेजा बताए हुए जगह। कल्याण फॉरेस्ट में हमको मोंटी की लाश मिली। किसने मारा उसको? मैंने जो कहा वो सब किया उसने, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था उस पर। उस दिन उसने PCO से कॉल किया मुझे। मनोज भाऊ, उषा का कुछ पता नहीं चल रहा है,
कम से कम हमारा हिस्सा तो दे दो। हाँ देता हूँ। फिर मोंटी को मैंने कल्याण के जंगल में बुलाया और भाई पैसे? साहब मैंने जो जो प्लान किया था वो सब हो गया, पैसा भी मिल गया, लेकिन अभी तक गुस्सा कम नहीं हुआ था। शहर छोड़ने से पहले ताई को एक बार दिखाना चाहता था मनोज चीज क्या है। अरे सुरेखा बर्वे से सुरेखा ताई बनाया मैंने। अरे औकात है क्या तेरी? मेरी औकात निकालेगा? तू मेरी औकात निकालेगा? तो 3 मर्डर्स करने के बाद क्या मिला तेरे को? इज्जत मिली या हिस्सा मिला? मनोज शिकरे को सुरेखा बर्वे, महेश बर्वे और मोंटी मिश्रा की हत्या के जुर्म में वसई सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उषा बर्वे के हाथों जो खून हुआ था वो उसने अपने डिफेंस में किया था, इसलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। सुरेखा बर्वे अपने कर्मों की वजह से अपने इर्द गिर्द मंडराती हुई गुनाह की दस्तक को सुन नहीं पाई। मनोज का उसके पास हिस्सा मांगना ये पहली दस्तक थी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी महात्रे का उन्हें धमकी देना ये दूसरी दस्तक थी। वीडियो का वायरल होना, परिवार में से किसी का भी पुलिस स्टेशन में उसे मिलने ना आना, सुरेखा ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। काश सुरेखा इन दस्तकों को सुन पाती, उन्हें समझ पाती, तो उसका हंसता खेलता परिवार तबाह होने से बच जाता। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।